हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और केंद्रीय विद्यालय से आपके लिए टीचिंग वैकेंसी आ रही है, जो कि है केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट। ठीक है, ये उनकी मेन ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे यहाँ पे आपको सारे चीज़ों का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स का, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। चलिए पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये आपका वॉकिंग इंटरव्यू है, और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 बजे से 9 बजे के बीच में पहुंच जाना है। आपके बाद 9 बजे आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए पद देख लेते हैं। जो 24 तारीख को इंटरव्यू है, उसमें आपका पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, पीआरटी गेम कोच, गेम्स हो गया, कोच हो गया, गेम कोच हो गया, उसके बाद नर्स हो गया, काउंसलर हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, योगा टीचर हो गया, वोकेशनल टीचर्स हो गए। इन सब का इंटरव्यू 24 मार्च को होगा। और आपको उस दिन 9 AM से पहले स्कूल में प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट लिंक है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाइएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। पीजीटी इंग्लिश में आपको यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश में विद 50% मार्क्स, साथ में बीएड होना चाहिए। हिंदी में भी सेम है, फिजिक्स में भी यही है, केमिस्ट्री में भी आप देख लीजिए। और पीजीटी मैथ में या तो आपका मास्टर्स मैथ में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। कंप्यूटर वो कॉमर्स में एमकॉम के बच्चे जा पाएंगे। और यहाँ पे एक और लाइन है कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बिजनेस इकोनॉमिक वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर्स होना चाहिए, साथ में बीएड डिग्री आपको चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी सेम है आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए और एमई एमटेक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। आप देख लीजिए आपका यानी अब टीजीटी में बात करें तो आपका यानी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आप पास होने चाहिए। डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज जो है डिजायरेबल है। इंग्लिश में बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़े हुए होने चाहिए विद 50% मार्क्स, साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। हिंदी में भी सेम है, आपका 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। 3 इयर्स आपने मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में विद 50% मार्क्स, साथ में बीएड होना चाहिए आपको। संस्कृत में भी सेम है। संस्कृत में एक और नोट है, टीजीटी संस्कृत अलाइड या मेन कोर्स एट लिस्ट 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर। यानी किसी बच्चे ने 3 साल लगातार अलाइड में भी अगर संस्कृत पढ़ा, वो भी एलिजिबल नहीं। आपका मेन सब्जेक्ट यानी 3 साल आपने डायरेक्टली संस्कृत पढ़े हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। तो साइंस में आपका यानी ये देखिए, बॉटनी जूलॉजी ऑनर्स जो है एज अ मेन सब्जेक्ट एज अ 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर। और 2 सब्जेक्ट कोर्स कॉम्बिनेशन पे आप देखिए, तो यहाँ पे जैसे आपके पास बॉटनी से या लाइफ साइंस से है तो आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी आपने पढ़े हुआ। अगर बॉटनी से है तो आपके पास केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी से है तो केमिस्ट्री या बॉटनी होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन के साथ इसमें भी बीएड में 50% मार्क्स। मैथ टीजीटी मैथ में बात करें तो आपका ऑनर्स डिग्री विद होना चाहिए इसमें, यानी ग्रेजुएशन आपका में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका अ, आपने मैथ जो है 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। और 1 ईयर या 2 सेमेस्टर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए, अलाइड में चाहिए होता है। साथ में आपको बीएड 50% मार्क्स। टीजीटी सोशल साइंस में बात करें तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में इन दोनों के साथ आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही है। विद 50% मार्क्स, और साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए।
पीआरटी में बात करें तो आपका पीआरटी में आपका 10+2 होना चाहिए विद 50% मार्क्स, या 2 ईयर का, उसके बाद आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या जो बंदे 4 ईयर्स का बैचलर BA+B.Ed करते हैं, BLED, वो भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई है। साथ में सीटेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना है, और कंप्यूटर नॉलेज ये तो डिजायरेबल है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो बीएड और बीटेक या एमसीए या एमएस या बीसीए या एमएससी या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए। बैचलर डिग्री, या साथ में दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बैचलर या मास्टर्स डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और उसके साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स यानी या डोइट लेवल के आपने ओ लेवल भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डोइट से अगर आपने ए लेवल भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्चर में बात करें तो आपका बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशनल में होना चाहिए, या फिजिकल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स में होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में या तो आप बीपीएड से हों विद इन 50% मार्क्स। म्यूजिक टीचर में भी वही आपका हायर एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी और हायर हायर सेकेंडरी में आपका 12th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए, और बैचलर डिग्री आपका म्यूजिक में होना चाहिए। योगा टीचर में भी बात करते हैं, ग्रेजुएशन इन अ सब्जेक्ट विद रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी एरिया 2 ईयर्स ट्रेनिंग इन योगा फॉर रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नर्सिंग में बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा इन नर्सिंग में होना चाहिए। एजु एजुकेशन काउंसलर में बात करें तो एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी। कितनी जगह ये बीए या बीएससी में भी चल जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने मास्टर्स डिग्री मांग रखी है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए, या एमए एमएससी या एमकॉम या विद बीएड या एमएड। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी चल जाएगा आपका। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए विद 50, वो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए विद 50% मार्क्स, या बीएड जनरल होगा, फिर उसमें 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, वो भी इसमें आ सकते हैं। बीएड जनरल है प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और साथ में और है बीएड जनरल विद 50% मार्क्स, पोस्ट और ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बीएड में 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तथा मेंटल रिसर्च में कर रखा है, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारे जो भी यानी लैंग्वेज होते हैं वो, यानी लैंग्वेज इन द सेंस के स्पेशल एजुकेशन में 4 टाइप्स में होते हैं। वीआर यानी जो विजुअल इम्पैक्ट होते हैं उनके लिए, और ऐसे करके, तो ये में भी जिन्होंने कर रखा है वो सारे यहाँ पे अलाउ है। साथ में आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन में बात करें तो आपका यहाँ पे 12th पास विद 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, या 6 मंथ का सर्टिफिकेट चल जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए आप किस में क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उस ऑप्शन को फिल करते हुए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाल वाटिका टीचर की बात करें तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में यानी 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर हो या प्री प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें आपको होना चाहिए, और ये 2 ईयर से नीचे का नहीं होना चाहिए। बीएड नर्सरी भी यहाँ पे चल जाएगा। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में बात करो, बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है 24 मार्च को है, वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी यानी टीचिंग फील्ड से हैं वो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि आपको जो है प्रॉपर वे में एक क्लास तैयार करके जानी होगी, क्योंकि वो डेमो क्लास भी कितनी बार इंटरव्यू में लेते हैं। आप एक टॉपिक तैयार करके जाइएगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये फॉर्म है इसको आपको फिल करके लेके जाना है, बाकी एक गूगल फॉर्म भी आपको फिर वहाँ पे ये करना है।
जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे आप कीजिएगा क्लिक तो आवेदन कैसे करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन की ये कुछ ऐसी वेबसाइट आपको खुल के मिलेगी। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे नीचे की साइड आप आइए और इसको क्लिक आउट कीजिए, और ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाइए, फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और ऐसे करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा इसको। फिर आपको जो ये फॉर्म है इसको फिल करके लेके जाना है। जो एक पेज का फॉर्म है ये आपको फिल करके लेके जाना है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए, किस पोस्ट पे जा रहे हैं वो पोस्ट, फिर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और मैरिड है या अनमैरिड, और एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ आना चाहिए, पर्सनल क्वालिफ़िकेशन आना चाहिए, सीटेट वगैरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो डालिए। फिर बाकी ये सारी चीज़ क्लिक करके फिल करके उसके बाद डेट, प्लेस, और यहाँ पे सिग्नेचर करके ये आपको उस दिन लेके जाना है इंटरव्यू की डेट वाले दिन। और बाकी वो जो गूगल फॉर्म है उसको आपको फिल कर देना है। इंटरव्यू आपकी 24 मार्च को है। कोशिश कीजिएगा 9 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाने का, क्योंकि 9 बजे वो गेट बंद कर देते हैं, फिर वो एंट्री नहीं लेंगे आपकी। और ये गूगल फॉर्म भी आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।